अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और एक नई वीडियो में खुशामदीद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 15 ऐसे मुल्कों के बारे में बताने वाला हूं जो कि नाकाबिले तस्खीर हैं, यानी कि जिनको इन्वेड करना या जिनको फतह करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। क्योंकि दोस्तों, खित्ते सरजमीन पर अपना मुल्क हासिल करना और उसकी हिफाजत करना हर कौम की अव्वलीन तरजीह होती है, लेकिन दुनिया में कई ममालिक ऐसे भी हैं जो अपने जोग्राफियाई हदूद की वजह से नाकाबिले तस्खीर हैं, जबकि कई ममालिक की फौज अपनी बहादुरी और जारहाना अंदाज़े तरबियत की वजह से मशहूर हैं। हम इन बातों को मद्देनजर रखते हुए आपको 15 ऐसे ममालिक के बारे में बताएंगे जिनको इन्वेड करना इम्पॉसिबल है। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी की अलामत को दबाना ना भूलिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मोबाइल फोन स्क्रीन पर बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, 15वें नंबर पर आता है ईरान। ईरान को फोर्ट्रेस ईरान के नाम से भी पहचाना जाता है क्योंकि ईरान ज्यादातर पहाड़ी इलाके पर मुश्तमिल है। दोस्तों, ईरान के पास जेरे जमीन मिसाइल अड्डों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क मौजूद है और ईरानी हुकूमत के दावे के मुताबिक ये नेटवर्क हर सूबे और हर शहर में 500 मीटर के फासले पर वाक़ है। लिहाजा हमलावर कुव्वतों को हर एक वीरान अड्डे को एक एक करके खत्म करना होगा, जो कि एक बहुत ही मुश्किल सिलसिला है। और बहुत से ममालिक को शुबा है कि ईरान ने जोहरी मिसाइलों की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से ईरान को इन्वेड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दोस्तों, 14 नंबर पर आता है भूटान। भूटान एक वीरान मुल्क है जो कि हिमालय के पहाड़ों में वाक़ है। दोस्तों, भूटान में 6000 जवानों की फौज है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो उनके पास कोई फिजाई फौज नहीं है, मगर इसके बावजूद वो नाकाबिले तस्खीर ममालिक के लिस्ट में शामिल है। जी दोस्तों, आप ये भी जानना चाहते होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, तो मैं आपको बताता हूं कि ऐसा इसलिए है कि तारीख में आज तक भूटान पर कभी भी हमला नहीं किया गया। अगरचे अंग्रेजों ने 1700 की दिहाई में हमला किया था, मगर मुकम्मल फतह नहीं हासिल कर सके थे। दोस्तों, भूटान का पहाड़ी सिलसिला सतह समंदर से तकरीबन 3000 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है, जिसके बाइस एल्टीट्यूड सिकनेस पैदा हो जाती है। और हिंदुस्तान ने अच्छे दोस्त की तरह इस रियासत को हमेशा से तहफ्फुज में लेने का फैसला किया है और भूटान की मामूली सी फौज को हथियार भी फराहम करता है। लिहाजा इन वजूहात के पेश नजर कोई भी भूटान की तरफ मैली आंख उठाकर नहीं देखता। दोस्तों, 13 नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया एक तैरता हुआ सहरा है और जापान ऑस्ट्रेलिया से 1100 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरी जंग अजीम के दौरान जापान ने ऑस्ट्रेलिया पर तकरीबन हमला कर ही दिया था, मगर जब जापान पर यह हकीकत खुली कि अगर ऑस्ट्रेलिया को फतह करने के लिए 2 लाख फौजी चाहिए होंगे तो वो बिल्कुल इस बात से पीछे हट गए। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में 3 मिलियन स्क्वायर मील सहरा मौजूद है जो कि दुश्मन पर चुप कर वार करने के लिए जबरदस्त अड्डे फराहम कर सकता है। इसके अलावा क्वींसलैंड में मौजूद अजीम कोरल बैरियर रीफ हैं जिनको पार करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया भी नाकाबिले तस्खीर ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। दोस्तों, बारी आती है रूस की। रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और इसकी हिफाजत की चाबी इसकी जोग्राफिया है और यकीनन तल्ख आबो हवा भी है। दोस्तों, रूस की ज्यादातर जमीन बर्फपोश पहाड़ों पर मुश्तमिल है, इसीलिए नेपोलियन और हिटलर जैसे ताकतवर फौजियां रखने वाले भी कुछ अरसे के बाद यहां से वापस लौट गए थे। आजकल रूस के पास 545 बेहतरीन फौजी एहलकार, 3500 फौजी तैयारे और 350 जंगी जहाजों के बेड़े हैं। इसके अलावा रूस के पास 7000 जोहरी मिसाइल भी मौजूद हैं, जो कि रूस को एक उभरती हुई ताकत की हैसियत से दुनिया में उजागर करती है। दोस्तों, 11वें नंबर पर बारी आती है शुमाली कोरिया की। दोस्तों, यकीनन आपके जहन में शुमाली कोरिया का नाम सुनते ही नेक्स्ट सुपर पावर का नाम आया होगा। दोस्तों, ये वो मुल्क है जो अक्सर अमेरिका से टक्कर लेता रहता है। शुमाली कोरिया के पास 1 मिलियन से ज्यादा फाल फौजी हैं। इनके पास 4200 टैंक और 222 हमला आवर हेलीकॉप्टर हैं। दोस्तों, ये अंदेशा जाहिर किया गया है कि शुमाली कोरिया के पास जुनूबी कोरिया, जापान और अमेरिका के मगरबी साहिल तक मार करने वाले जोहरी हथियार भी मौजूद हैं। और हकीकत तो यह है कि इर्द गिर्द के हालात के पेश नजर शुमाली कोरिया को हर वक्त चौकन्ना और बेदार रहना पड़ता है, क्योंकि उनका हुक्मरान भी एक ऐसा डिक्टेटर है जो कि उनको कोई भी हुक्म दे तो उनको वहां पर मानना पड़ता है। दोस्तों, 10वें नंबर पर बारी आती है इसराइल की। दोस्तों, आप सब तो जानते ही होंगे कि इसराइल अपने हमसाय ममालिक के लिए हमेशा ही नापसंदीदा मुल्क रहा है।
इसराइल 69 साल तारीख में 8 जंगें लड़ चुका है जिनमें फतह याब रहा। और अब यहाँ आपको एक दिलचस्प बात बताता चलूं कि अगर देखा जाए तो इसराइल की फौज सिर्फ 1,76,000 है, मगर इसराइल में खवातीन का 24 माह जबकि मर्दों का 36 माह तक फौज में शामिल होना इंतहाई लाजिम है। तो इस तरह उनकी 1.5 लाख आबादी जंग के लिए तरबियती याफ्ता है जिसे हुकूमत किसी भी वक्त कॉल कर सकती है। इसराइल ने एक मिसाइल फीफा का निजाम बनाया है जिसे आयरन डोम के नाम से नस्ब किया गया है। ये आयरन डोम 90% मिसाइलों को हवा में ही निशाना लेकर तबाह कर सकता है और यहां तक कि वो जमीन पर भी नहीं पहुंच पाते। यह है उसकी कारकर्दगी जिसकी वजह से इसराइल जो है वो काफी दुश्मन होने के बावजूद नाकाबिल तस्खीर मुल्क है। दोस्तों 9वें नंबर पर बारी आती है कनाडा की। कनाडा 95,000 आला तरबियत याफ्ता फौज पर मुश्तमिल है, मगर कनाडा पर हमला करने के लिए या तो उसके इत्तेहादियों यानी कि यूएस आर्मी से टकरना होगा या फिर -50 डिग्री सेल्सियस वाले पानियों से गुजरना होगा जिस पर 6 मीटर बर्फ की मोटी तह जमी हुई है। दोस्तों यहाँ हमने जाना कि जोग्राफियाई हालात ही कनाडा की हिफाजत के लिए काफी हैं और यही वो चीजें हैं जिसकी बेसिस पर कनाडा को इन्वेड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दोस्तों बारी आती है स्विट्जरलैंड की। यकीनन आपका फेवरेट मुल्क स्विट्जरलैंड ही होगा। ये अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है। स्विस आर्मी 1,50,000 फौज और 156 जंगी तैयारों पर मुश्तमिल है। स्विट्जरलैंड ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्ते दुश्मन को थकाकर मार देने के लिए काफी हैं और स्विट्जरलैंड के गिर्द पहाड़ी सिलसिला है जो इसे दुश्मन के हमले से बचाते हुए इसको नाकाबिले तस्खीर बना देता है। दोस्तों जंग अजीम दोम में स्विट्जरलैंड ने एक प्लान अपनाया था जिसे आज तक वो चला रहा है। इस प्लान का नाम नेशनल रीडाउट प्लान है। इस प्लान में अल्पाइन के जंगलात को दिफा के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा स्विस फौज ने तमाम पहाड़, सड़कों और पुलों पर बारूदी मवाद लगाया हुआ है जो कि दुश्मन के दाखिल होते ही उनके परखच्चे उड़ा सकता है। असल हकीकत यह भी है कि स्विट्जरलैंड अपने हमसाय ममालिक यानी फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी से दोस्ती की बिना पर बहुत ज्यादा महफूज है। दोस्तों अब 7वें नंबर पर बारी आती है जापान की। जापान दुनिया के उन सख्त गिर ममालिक में से है जिसको मंगोल भी फतह न कर सके। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका को भी जापान पर हमला करने के लिए कई पापड़ बेलने पड़ेंगे क्योंकि जापान ने अपनी फौज को बढ़ाने के लिए $60 बिलियन खर्च किए हैं। दोस्तों जापान 24 मिलियन फौजी और 600 टैंक्स का मुल्क है। जापान के पास 5वीं बर्री फजाई फौज है जिसमें 1590 फौजी तैयारे शामिल हैं जो कि हर वक्त मुश्किल में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों 6ठे नंबर पर बारी आती है अमेरिका की। दोस्तों बात है आपका सबसे मोस्ट अवेटेड मुल्क। जी हाँ अमेरिका। अमेरिका अपनी फौज पर $596 बिलियन की सालाना सरमायाकारी करता है। सदर ट्रंप ने 54 बिलियन का दिफाई बजट तजवीज किया है जो कि पूरे रूस के बजट का 80% है। दोस्तों अमेरिका जमीन पर मौजूद हर शख्स को कई बार हला करने की हथियारी ताकत रखता है जो कि इसकी सबसे ज्यादा सुपर पावर होने की दलील है। दोस्तों अमेरिका के बाद अब बात करते हैं इंग्लैंड की। जजीरा बरतानिया अपने गहरे पानियों, डोवर की खड़ी सफेद चट्टानों के बाइस नाजिस जैसी बहादुर फौज को भी दूसरी जंग अजीम में शिकस्त दे चुका है। बरतानिया का दिफाई बजट $55 बिलियन से ज्यादा है। इंग्लैंड दुनिया के लिए 5वां बड़ा खतरा है। बरतानिया के पास नेटो की बदौलत अमेरिका की इत्तेहादी फौज भी है जिसकी वजह से कोई भी मुल्क इंग्लैंड पर हमला करने का सोच भी नहीं सकता। दोस्तों बात करते हैं आइसलैंड की। आइसलैंड नॉर्थ अटलांटिक के बीच में वाक़ है। अगर कोई मुल्क हमला करने की कोशिश करे तो वो अपने बहरी जहाज कहां ले जाएगा, ये एक मुश्किल सवाल है क्योंकि आइसलैंड में कोई भी बड़े बहरी अड्डे मौजूद नहीं है। इसके अलावा आइसलैंड ग्लेशियर से भरा पड़ा है। आइसलैंड में 30 एक्टिव वोल्केनिक सिस्टम्स भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये तमाम चीजें आइसलैंड को फतह करने के लिए मुश्किल बना देती हैं। दोस्तों तीसरे नंबर पर बारी आती है न्यूजीलैंड की। स्वीडिश अखबार के मुताबिक न्यूजीलैंड को फतह करना निहायत मुश्किल है। न्यूजीलैंड साउदर्न ओशियन में वाक़ एक अलग थलग जजीरा है। न्यूजीलैंड को फतह करना नाइटमेयर कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि इसके करीब ऑस्ट्रेलिया के सिवा कोई मुल्क मौजूद नहीं है। ऑस्ट्रेलिया भी 2000 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। जो मुल्क भी हमला करने की ठानेगा उसे तवील बहरी सफर तय करना होगा। उन्हें अपनी फौज, उनका खाना पीना और असलहे का इंतजाम एक बड़ी तादाद और लंबे अरसे के लिए करना होगा
जो कि तकरीबन नामुमकिन ही दिखाई देता है। इसलिए न्यूजीलैंड को नाकाबिले तस्खीर ममालिक की फहरिस्त में हमने शामिल किया है। दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है आप सबका अपना मुल्क पाकिस्तान। दोस्तों बात करते हैं पाकिस्तान की, हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान। तो दोस्तों पाकिस्तान के शुमाल में मौजूद हिंदू कश का पहाड़ी सिलसिला इसकी हिफाजत करता है और शुमाल मगरिब में मौजूद दर्रा खैबर जमीनी रास्तों के लिए हिफाजती बंद है। अगरचे कि पाकिस्तान तमाम नापसंदीदा हमसायों में घिरा हुआ है, मगर पाकिस्तान की बेहतरीन मिलिट्री, बहरी और फजाई फौज जबरदस्त हिफाजत के लिए चौकन्ना रहती है और इसी बुनियाद पर पाकिस्तान की दिफा जो है वो नाकाबिले तस्खीर है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तान के पास एटम बम भी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ तमाम मुस्लिम ममालिक में पाकिस्तान के पास ही पाया जाता है। दोस्तों बात करते हैं पहले नंबर पर आने वाले मुल्क तुर्की की। दोस्तों तुर्की नेटो की दूसरी बड़ी फौज है, जिन्होंने दर हकीकत कुर्द कौम के खिलाफ 30 साल तक जंग लड़ी है। तुर्की का मुल्क जदीद फौजी हथियारों से लैस ताकतवर फौज पर मुश्तमिल है। तुर्क फौज ने 1920 में यूनानी हमले को बुरी तरह नाकाम बनाया था। इसके अलावा जंग अजीम 1 में बरतानिया ने भी तुर्की पर हमला किया, मगर वो तुर्की दिफा का मुकाबला न कर सके और तुर्की ने उनको इबरतनाक शिकस्त दी थी। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें आपने उन 15 ममालिक के बारे में जाना जिन्हें फतह करना नामुमकिन है। उम्मीद है आपको सारी बातें याद रहेंगी, और अगर याद ना रहें तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और घंटी की अलामत को दबाकर हमारी तमाम नोटिफिकेशंस अपने मोबाइल फोन स्क्रीन पर पाइए। आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।